साथियों नमस्कार। आज हम आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में आपको पहले से ज्ञात नहीं होगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है, अमूमन जितने भी वाहन मालिक हैं उनको अपनी गाड़ी के मोटा मोटी पेपर्स के बारे में जानकारी होती है। जैसे मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, वो थर्ड पार्टी होता है, कॉम्प्रेसिव होता है, पॉल्यूशन होता है, आरसी होती है। ये तीन सेगमेंट, तीन टाइप्स अपने प्राइवेट कार व्हीकल्स के लिए आवश्यक हैं। कमर्शियल व्हीकल के लिए आपका इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी, फिटनेस, परमिट, ये चीज़ें आपको आवश्यक होती हैं। जब इंश्योरेंस में आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनवाया है और एक प्राइवेट कार है, जो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, प्राइवेट कार वह वाहन होता है जिसका उपयोग हम निजी रूप में करते हैं, मतलब अपने खुद के लिए करते हैं प्राइवेट कार का उपयोग। दूसरा जो व्हीकल है कमर्शियल व्हीकल, जिसका उपयोग अपन कमर्शियल उद्देश्य से करते हैं, मतलब व्यापार के उद्देश्य से, जिसे हम किराए भाड़े के लिए काम में लेते हैं, भले ही वो लोडिंग व्हीकल हो या फिर पैसेंजर व्हीकल। प्राइवेट कार की स्थिति में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक प्राइवेट कार के बारे में जानकारी दूँ। कोई ABCD नंबर की कोई गाड़ी है, मीन्स आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, कोई ए गाड़ी है, वो गाड़ी अपने आप से रोड पे चलते हुए पलटी मार देती है। उसमें बैठा कोई आदमी जो ड्राइवर के अलावा, ड्राइवर मोटर मालिक खुद है, ड्राइवर को बीमा कंपनी 15 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। वो मोटर मालिक खुद हो और उसके पास वैलिड ड्राइवर लाइसेंस हो। इसके अलावा जो पीछे की सवारियां बैठी हैं, उन सवारियों को बीमा कंपनी एक कवरेज प्रदान करती है। वो कवरेज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप पे करके, मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो बनवाई है उस इंश्योरेंस के अलावा और अलग से आपने प्रीमियम दिया है। ऐसी स्थिति में तो आपको बीमा कंपनी उसमें दायरे में कवर कर रही है, अन्यथा नहीं करेगी। मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जब गाड़ी रोड पे चलती हुई पलट जाती है या कोई और स्वयं गाड़ी के माध्यम से ही नुकसान होता है, सामने कोई थर्ड पार्टी व्हीकल नहीं है, अकेला एक ही गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, जैसे पलटी खा गई, कहीं जाके टकरा गई, ऐसी स्थिति में उस गाड़ी में बैठे जो सवारी है, उनके पैसेंजर हैं, जो प्राइवेट कार में सफ़र कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट कार कमर्शियल उद्देश्य से नहीं चलती है, प्राइवेट कार चलती है अपने निजी कार्यों के लिए। तो प्राइवेट कार में बैठे लोगों के साथ किसी की डेथ हो जाती है, जैसे अपन अमूमन शादी विवाह प्रोग्रामों में जाते रहते हैं, ऐसे स्थिति में कई बार अपन देखते हैं कि दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, लोगों की लापरवाही की वजह से या अपनी भौतिक जो रोड का बनावट है, ज्योग्राफी है, उनकी वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये अकस्मात है, इनसे बचने के लिए अपने को गाड़ी की सीमित मात्रा में स्पीड में चलाएं और ध्यान रखें, सावधानी बरतें, ड्राइवर एकाग्र होकर अपना वाहन को चलाएं। साथ ही मैं आपको फिर आगाह ये कर रहा हूँ कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनाने का आपको फ़ायदा जो पीछे बैठी सवारियाँ हैं उनके लिए नहीं मिलेगा। आपको कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में कंप्लीट पैकेज होता है, तो जो पीछे सवारियां बैठी हैं उनको भी आप लाभ देंगे। मोटर मालिक और ड्राइवर, उनके पहले से ही बीमा कंपनी पॉलिसी के साथ कवरेज लेती है, लेकिन जो पीछे सवारियां बैठी हैं उनका कवरेज नहीं लेती है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जहां तक संभव हो अपने वाहन की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न बनवाकर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनवाएं। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट का भुगतान करना होगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ मोटर मालिक, ड्राइवर और सामने वाली की प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं तो उसके लिए, या फिर अपने सामने कोई व्हीकल है या अपनी गाड़ी के लिए कोई थर्ड पार्टी है, उसी को कवर करता है। गाड़ी के अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है, उसके सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो आदमी एक के अलावा 4 बैठे हैं उनको ये कवर नहीं करती, अगर आपने उनके लिए अलग से भुगतान नहीं किया है। अमूमन जितने भी वाहन मालिक हैं वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही बनाते हैं और ये भी बोल देते हैं कि हमें तो क्या ज़रूरत है, अपने को तो गाड़ी चलानी है, पुलिस के लिए पुलिस नहीं रोके,
मुझे तो थोड़े प्रीमियम की पॉलिसी चाहिए, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि अपन जो पॉलिसी बना रहे हैं वो अपने निजी यूज़ के लिए बना रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल में बीमा कंपनी अपने से पर पैसेंजर पैसे लेती है, ये थर्ड पार्टी का प्रीमियम होता है। तो कमर्शियल व्हीकल में गाड़ी के साथ में कोई दूसरा बैठा है, तो मतलब मोटर मालिक को ड्राइवर या ड्राइवर कंडक्टर इनके अलावा कोई बैठा है तो उनको सभी को ये कवरेज मिलते हैं। तो मेरा आपसे ये भी अनुरोध है, आप कहीं भी किराए के व्हीकल को ले जाएं किराए भाड़े के रूप में, अपने ज़रूरतों के हिसाब से। विवाह के फंक्शन है या जैसे अपन अमूमन भात मायरे जो बोलते हैं उनके लिए, या कोई और निजी भ्रमण के लिए ऐसे जाते हैं, तो आप कमर्शियल व्हीकल को जब भी लेके जाएं तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप भाड़े की तरफ ना देखें। आप अपने गाड़ी के इंश्योरेंस, आरसी, फिटनेस, परमिट, ये चीज़ें कंप्लीट है या नहीं है, इनको जानकारी होते हुए ही आप किराए की गाड़ी लेके जाएं। और अपने पर्सनल व्हीकल का इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से हो, और जहाँ तक संभव हो आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपको पूरे जो फेमिलियर व्हीकल है, मतलब निजी कार हैं, उनमें बैठे सभी कैपेसिटी ऑफ सीटिंग मीन्स जिस गाड़ी की कैपेसिटी 5 सीटिंग है तो आपको 5 सीटों तक ही बीमा कंपनी क्लेम देगी। आप सीटिंग से अलावा ना बिठाएं, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी आपके क्लेम को दाव को निरस्त कर सकती है। और आप ध्यान रखें कि जब मैंने आपको पहले बोल के बता रहा हूँ कि कमर्शियल व्हीकल को आप किराए भाड़े के रूप में ले जा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, अन्यथा आपके जब माल ले जा रहे हैं तो माल का नुकसान हो सकता है। या फिर पैसेंजर व्हीकल है तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय पैसेंजर्स के साथ जो नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी नहीं करेगी। और ये लायबिलिटी के लिए आप मोटर मालिक या जो ड्राइवर है उनके लिए आप कोर्ट में चक्कर लगाते रहेंगे। आपके परिवार का या आपके मतलब किसी जान पहचान निजी जैसे भी लोगों के ये आपको जो बीमा का जो हित है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको आज इसी जानकारी के साथ ये आज की बातें समाप्त कर रहा हूँ कि आप अपने वाहन का जहाँ तक संभव हो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में पूरे कवरेज नहीं होते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का एक दायरा होता है। जैसे अमूमन बीमा कंपनियां 10 साल तक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाते हैं, 10 साल के बाद में वही बीमा कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा जो कंटिन्यूस है, मतलब लगातार चलता आ रहा है, आपने अपनी पॉलिसी को ब्रेक नहीं किया है। तो आज के शिक्षित दौर में ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई अपने वाहन का बीमा नहीं रखे, लेकिन फिर भी मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, जिस व्हीकल को आप किराए भाड़े के लिए लेके जाएं उसको भी आप पेपर पूरे होने चाहिए, और जो अपना निजी वाहन चला रहे हैं उसके भी पेपर कंप्लीट होने चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको बीमा कंपनी थर्ड पार्टी क्लेम और कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम के आपको लाभ पहुंचा पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।